उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है और वहीं राज्य के अधिकतर इलाकों में भी सुबह से ही मौसम खराब था। और वहीं चक्राता, धनोल्टी और मसूरी के लालटिब्बा और बुरांस खंडा में भी बर्फबारी हुई, जिससे यहां आए पर्यटकों के चेहरे खिल गए। और वहीं पर्यटक काफी दिनों से यहां बर्फबारी की आस लगाए हुए थे। और वहीं शनिवार की सुबह बदले मौसम से चक्राता और आसपास के इलाकों में हुए हिमपात से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ दिखाई दिया। और उधर लोखंडी में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते से लेकर घर, मकान, पेड़ पौधे लकदक हो गए और बर्फबारी देखने के लिए क्षेत्र में पर्यटकों की भारी भीड़ भी जुट रही है। और चक्राता के मौसम ने शनिवार की सुबह एक बार फिर से करवट बदली और पूरे इलाके में हुई झमाझम बारिश के बाद चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई। और बर्फबारी से क्षेत्र के लोखंडी, लोहारी, कनासर, देववन, जाड़ी, चुरानी डांडा, नगा डांडा, चोली डांडा जैसे गांव समेत आसपास के इलाकों में रास्तों से लेकर पेड़ पौधे और पहाड़ियां बर्फ से ढक गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है और जिसको लेकर धार्मिक संगठन और सियासी दल आमने सामने आ गए हैं। और रुद्रपुर के एक बारात घर के सामने शरारती तत्वों ने खाली प्लॉट पर गोवंश काटकर फेंक दिया, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। और इतना ही नहीं, पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक भी आपस में भिड़ गए, जिसमें स्थानीय विधायक भी कूद पड़े। और इसके बाद पुलिसकर्मियों को मामले का शांत कराने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। और वहीं हालांकि मामले में बीजेपी विधायक ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल सड़क पर गोवंश के टुकड़े के पड़े थे और वहीं इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सूचना पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी पहुंचकर हंगामा करने लगे। और पुलिस ने गोवंश को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने हंगामा किया और वहीं पुलिस से नोकझोंक होने लगी। और बाद में एएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी पहुंच गए और हिंदू संगठनों ने पुलिस से दोषियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। और एसएसपी ने काफी समझाने की कोशिश की, मगर लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। और वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आचार संहिता लगी है और शहर का फिजा खराब करने की कोशिश की गई है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कप्तान के 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश करने के आश्वासन पर गोवंश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। और इधर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश में भी बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। और वहीं उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सरकार की प्रथा लंबे समय से चल रही है। और वहीं क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की धमक बरकरार रख पाएंगे या हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में हासिल कर पाएगी? और इसका जवाब 10 मार्च को मतगणना के बाद मिलेगा। और फिलहाल एक ताजा ओपिनियन पोल में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर दिख रही है। और उत्तराखंड में सभी सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहिना ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है उनको दिनेश मोहिया ने बधाई भी दी। और दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम हैं। और वहीं रायपुर विधानसभा से नवीन त्रिशाली को प्रत्याशी बनाया गया और घाट आंदोलन के नेता गुड्डू लाल को थराली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। और अब तक आम आदमी, और वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि गुड्डू लाल को थराली से प्रत्याशी बनाया गया और वहीं सुमन तिवारी को केदारनाथ से प्रत्याशी बनाया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि अमेंद्र बिष्ट को धनोल्टी से प्रत्याशी बनाया गया। और वहीं आपको बता दें कि नवीन त्रिशाली रायपुर से प्रत्याशी बनाया गया और रविंद्र आनंद को देहरादून कैंट से प्रत्याशी बनाया गया।
सिंह नेगी को टिहरी से प्रत्याशी बनाया गया और वहीं राजू मौर्य को डोईवाला से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और ममता सिंह को जवालपुर से प्रत्याशी बनाया गया है और मनोरमा त्यागी को खानपुर से आपका प्रत्याशी बनाया गया और इसके अलावा गजेंद्र चौहान को श्रीनगर से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और इसके अलावा अरविंद वर्मा को कोटद्वार से प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं आपको बता दें कि नारायण सोराडी को धारचूला से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और प्रकाश चंद्र उपाध्याय को द्वारा हाट से प्रत्याशी बनाया गया और इसके अलावा तारादत्त पांडे जागेश्वर से प्रत्याशी बनाए गए और इसके अलावा सागर पांडे को भीमताल से और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर भुवन आर्य को नैनीताल से प्रत्याशी बनाया गया और वहीं आपको बता दें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इसके अलावा कुलवंत सिंह को किच्छा से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।